अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 4 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, पोलियो सर्टिफिकेट क्या अब ज़रूरी है या नहीं। जो उम्रा ज़ाहिर अब आ रहे हैं, क्या उनसे पूछा जा रहा है या नहीं। दूसरी, न्यू अपडेट, उसको उम्रा ज़ाहिर को जानना ज़रूरी है, वरना 1000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। तीसरा, इनफीड बच्चा, क्या उसके लिए ट्रांसपोर्ट होटल बुकिंग की ज़रूरत है। चौथे नंबर पर, प्रमोशन टिकट सऊदी अरब वाले कब निकालते हैं। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो पोलियो सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ये आपके पास सफ़र करते हुए ख़ास तौर पर उम्रे का, हज का आपके पास होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया तो आप लोग ज़रूर बनवा लें। 6 महीने से पुराना चलेगा नहीं, एक दिन पहले का बना हुआ वो चल जाएगा। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है, बहुत सारे उम्रा ज़ाहिर वो अपने साथ नहीं रख रहे, सख्ती हो रही है। आपके पास ये होना चाहिए, आप लोग इसको बनवा लें। और ये एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग इसको खोल के देख लें, पूरी तफसीर मैंने इसमें बताई थी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो का विजिट करें और समझ लें, आपके पास पोलियो सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर, न्यू अपडेट जो आई है वो आप लोगों को सुनवा देता हूँ। आप लोगों ने ज़रा भी इसमें गलती नहीं करनी, आप लोग ये सुन लें। अगर आपका हाजी उम्रा पर सऊदी अरब है और किसी भी वजह से जल्दी वापस आना चाहता है, जैसे भी आप या आपका हाजी टिकट चेंज करवाता है, तो बराए मेहरबानी फ़ौरन इसकी इत्तला हर सूरत में हमें दें। दूसरे नंबर पर, अगर आप किसी हाजी का वीज़ा ले चुके हैं, उसकी ट्रैवल डेट तब्दील करते हैं, किसी ख़ास वजह से जाने से पहले उसकी इत्तला भी ज़रूर करें। वीज़ा प्रोसेसिंग और सिस्टम को फार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बराए मेहरबानी उम्रा के लिए नए सिस्टम को समझे, वायलेशन की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना होगा। अगर हमने नहीं बताया, कंपनी को भी और उम्रा ज़ाहिर को भी ये जुर्माना हो सकता है। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर हैं, ज़्यादा रहना चाहते हैं या जल्दी जाना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी कंपनी को इतला करें। अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं, अपनी टिकट को चेंज करवाना चाहते हैं, तब्दील करवाना चाहते हैं, आगे पीछे करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को ज़रूर इतला करें, वरना मुश्किल हो जाएगी। 1000 रियाल तक जुर्माना बताया जा रहा है। दोस्तों, ये आप लोग इस बात को समझ लें। तीसरे नंबर पर, इनफीड बच्चे के बारे में आप लोग जान लें। बहुत सारे लोग परेशान थे, छोटा बच्चा जो माँ की गोद में बैठता है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट और होटल बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वो सफ़र कर सकता है। चौथे नंबर पर, प्रमोशन टिकट के बारे में आप लोग समझ लें। सऊदी अरब वाले प्रमोशन टिकट 23 सितंबर को निकालते हैं, जब उनका कौमी दिन होता है। जैसा कि पाकिस्तान का कौमी दिन 14 अगस्त है, इनके यहाँ कौमी दिन 23 सितंबर को होता है। उस वक़्त प्रमोशन टिकट निकाला जाता है, उसमें काफ़ी डिस्काउंट होता है। पिछले साल हमारे दोस्तों ने अपनी फैमिली को बुलवाया हुआ था खमीस मशीद के अंदर, यानी सरात आबीदा के अंदर। जो अबहा से जद्दा का किराया था, यानी 250-300 रियाल, उस वक़्त इन्होंने 100 रियाल कर रखा था, डिस्काउंट दिया हुआ था। तो हमारे दोस्त ने अपनी फैमिली समेत जहाज़ का सफ़र किया, यहाँ उम्रा पे आए, फिर यहाँ से मदीना गए, यानी उन्होंने इस डिस्काउंट को इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कब डिस्काउंट सऊदी एयरलाइन देगी, हम उम्रा कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उम्रा पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है, आम तबका तो कर ही नहीं सकता, 2.5-3 लाख का है। ये बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को निकाला जाता है प्रमोशन। तो आप लोग इस बात को समझ लें, सऊदी अरब वाले सिर्फ टिकट के अंदर ही प्रमोशन निकालते हैं, बल्कि अपनी सऊदियों के लिए बहुत चीज़ों के अंदर डिस्काउंट देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिस्काउंट उनको देते हैं। और ये सिर्फ 23 दिसंबर को नहीं देते, बल्कि इससे पहले डिस्काउंट देते हैं। पिछले 2 सालों से 16-17 अगस्त से प्रमोशन टिकट निकाला जाता है और ये 3 महीने तक होता है। 3 महीने तक आप इस पे सफ़र कर सकते हैं। आप लोग ये समझते हैं ये डिस्काउंट 50% होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट कराची वालों को मिलता है, कराची से जो आते हैं उनको ज़्यादा मिलता है। अब इसमें जैसे जैसे जिसको जो सहूलत मिलती है, वैसे वैसे लोग बताते हैं, कहते हैं पहले दिन ज़्यादा इसके अंदर डिस्काउंट होता है, दूसरे दिन कम हो जाता है, तीसरे दिन यानी उससे और कम हो जाता है। दिन डिस्काउंट 50% होता है, दूसरे दिन कम हो जाता है, तीसरे दिन इसके बाद और कम हो जाता है। कराची से ये डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। जो लोग कराची से आना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों, आप लोग इस बात को समझ लें, अगर आप लोग डिस्काउंट टिकट लेना चाहते हैं तो इसके अंदर पहली चीज़ आप लोगों को ये समझनी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग डिस्काउंट टिकट लेना चाहते हैं तो ये नो रिफंड है, ये वापसी भी नहीं होगा, ना चेंज होगा, ना इसमें आगे पीछे हो सकता है। अगर आप लोगों ने इस पे सफ़र ना किया तो ये टिकट ज़ाया हो जाएगी। इस बात को आप लोगों ने समझ लेना। टिकट लेने से पहले चंद चीज़ों का आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पर, आप लोग अपने पास 1 लाख रुपए जमा रखें। जब ये डिस्काउंट आए तो आप लोग फ़ौरन टिकट ले लें। आप जितनी जल्दी लेंगे
آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ گروپ کی شکل میں آئیں، 4 سے 5 لوگ آئیں، 4 سے 5 لوگ آنے میں فائدہ زیادہ ہے۔ آپ کو عمرہ ویزا ود ٹرانسپورٹ یہ سستا پڑ جائے گا۔ آپ انڈیویجول کی شکل میں آتے ہیں تو آپ کو عمرہ ویزا ود ٹرانسپورٹ 1000 ریال کا پڑے گا، اگر گروپ میں آئیں گے 600 650 ریال میں پڑے گا۔ یہ آپ کو اتنا فرق پڑ جائے گا۔ گروپ میں فائدے ہیں، جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، لہٰذا جماعت کے اندر آئے۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈیٹ بھی معلوم ہو، آپ اپنے مائنڈ میں ڈیٹ فکس رکھیں کب ہم نے سفر کرنا ہے۔ دوستو یہ ٹکٹ آپ کو پھر بتا رہا ہوں، کراچی سے بہت زیادہ سستا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں بھی رہتے ہیں کراچی سے سفر کریں گے تو آپ کے لیے بہتر زیادہ رہے گا۔ آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو لوگ یہاں آئیں صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، مسجد حرم ہو، مسجد نبوی ہو، وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں بالکل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک